नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे पति पत्नी के आपसी विवादों के बारे में। अगर बेवजह पति पत्नी के बीच में विवाद होते हैं या छोटी छोटी बातों पर बहुत सारे विवाद होते हैं तो इन विवादों को दूर करने के सरल उपाय क्या हैं? बात आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। अगर आपको बार बार नजर लग जाती हो या नजर दोष से परेशान हो तो एक रत्न बनवा के पहनिए। उसे कहते हैं लेब्राडोराइट, कहीं कहीं पर रेनबो भी कहते हैं। इसे चांदी के लॉकेट में बनवा करके गले में पहनना चाहिए। इससे आपके चारों तरफ की नकारात्मकता दूर हो जाएगी। सबसे पहले जानते हैं कि ज्योतिष में पति पत्नी के बीच में विवादों की वजह क्या होती है। देखिए, पति पत्नी के बीच ग्रहों की मित्रता आपसी तालमेल निर्धारित करती है। इसीलिए कुंडली मिलाते समय ग्रह मैत्री देखनी होती है। दोनों के ग्रह ही पति पत्नी के संबंध को अच्छा बनाते हैं। पति के लिए अच्छा वैवाहिक जीवन आता है शुक्र से और पत्नी के लिए अच्छा वैवाहिक जीवन आता है बृहस्पति से। लेकिन कुल मिला के पति पत्नी का आपसी तालमेल जो बेहतर होता है वो होता है शुक्र से। जब कुंडली में शुक्र या बृहस्पति कमजोर होते हैं तो वैवाहिक जीवन में काफी समस्याएं आती हैं और ये समस्याएं शनि, मंगल, सूर्य, राहु और केतु से काफी हद तक बढ़ जाती हैं। और चंद्रमा, बुध और बृहस्पति इन समस्याओं को बेहतर करते हैं, कम करते हैं। पति पत्नी के बीच की अलग अलग समस्याओं के समाधान पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, काम का दबाव कम होगा, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, वाद विवाद से बचाव करें। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य होगा 80%। वृषभ राशि, आर्थिक पक्ष अच्छा बना रहेगा, वाहन का सुख मिलेगा, परिवार में प्रसन्नता आएगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, प्रेम संबंधों में तनाव हो सकता है, धन हानि से बचाव करें, पीपल के नीचे दीपक जलाएं। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य साथ निभाएगा 60%। अगर पति पत्नी के बीच में पैसे को लेकर के विवाद होता हो, क्योंकि घर में पैसे कम आते हों और उसको लेकर पति पत्नी में विवाद होता हो, या पैसे ज्यादा आते हों लेकिन ज्यादा खर्च की वजह से बच नहीं पाते हो, तो क्या करेंगे? घर में पूजा स्थान पर राम दरबार के चित्र की या मूर्ति की स्थापना करें। उनके सामने रोज सवेरे घी का दीपक जलाएं और नियमित रूप से पति पत्नी को शुक्रवार को सफेद और मीठी चीज का दान करना चाहिए। चाहे सफेद मिठाई हो, चाहे सफेद चीनी हो, इसका दान अगर हर शुक्रवार को करें तो पैसे को लेकर के पति पत्नी के बीच में तनाव नहीं होगा। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, विवाह तय हो सकता है, छोटी छोटी बातों पर परेशान ना हो, परिवार का सहयोग बना रहेगा। शुभ रंग होगा हल्का पीला और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, लापरवाहियों से बचें, स्वास्थ्य में सुधार होगा, नौकरी में इस समय कुछ परिवर्तन हो सकता है।
शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य होगा 65%। कन्या राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान की चिंताएं दूर होंगी। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य होगा 75%। कभी कभी ऐसा होता है कि पति पत्नी के आपसी संबंध तो ठीक होते हैं, लेकिन दोनों के ससुराल वालों को लेकर के बेवजह विवाद होता रहता है। क्या करना चाहिए? घर में मंगलवार को हलवा बनाइए, हनुमान जी को इसका भोग लगाइए और इसके बाद हनुमान जी के सामने बैठ करके संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिए और इसके बाद सारे हलवे का प्रसाद पूरे घर में बांटिए। जैसे जैसे ये उपाय करेंगे, ससुराल वालों की वजह से पति पत्नी के बीच में जो विवाद हो रहा है वो विवाद बंद हो जाएगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपके एक प्रश्न का उत्तर देते हैं। अनुष्का चटर्जी ने हमें कोलकाता से सवाल लिखा है। जन्म की तारीख है 9 मार्च 1999। जन्म का समय है 1:19 सवेरे यानी मिडनाइट में। जन्म स्थान है कोलकाता। ये पूछ रही हैं कि अभी एमकॉम कर रही हैं, आगे नौकरी करनी चाहिए या सीए करना चाहिए या कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए, पिता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा और विवाह कब होगा। अनुष्का, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और आपकी राशि बनती है वृश्चिक राशि। महादशा आपकी चल रही है बुध की और अंतरदशा चल रही है मंगल की मार्च 2022 तक। मैं आपको कहूंगा कि एमकॉम करने के बाद या तो आप एमबीए कर लें या आप लॉ कर लें। मैनेजमेंट की पढ़ाई, फाइनेंस से मैनेजमेंट की पढ़ाई करना या लॉ करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप चाहें तो फाइनेंस के सेक्टर में, बैंकिंग में, फाइनेंशियल सेक्टर में आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है। इस दिशा में भी आप कोशिश कर सकती हैं। जहां तक पिता के स्वास्थ्य का प्रश्न है, अप्रैल 2022 तक पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। उसके बाद से चीजें बेहतर होंगी और विवाह आपका उम्र के 28वें साल में होगा और यह विवाह आपकी अपनी इच्छा से होता हुआ दिख रहा है। क्या उपाय करें अच्छे करियर, अच्छे जीवन के लिए? एक देसी मूंगा वजन में 10-12 रत्ती, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, मंगलवार को सवेरे धारण करें, आपको लाभ होगा। अब अगर पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा आदमी आ गया है, या तो पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है या पत्नी का चल रहा है, जिस वजह से तनाव हो रहा है। अगर पत्नी का विवाहेतर संबंध चल रहा है तो पति उपाय करेंगे और अगर पति का चल रहा है तो पत्नी उपाय करेंगी। मां पार्वती और भगवान शिव को रोज सवेरे सफेद फूल अर्पित करें। इसके बाद 108 बार ओम पार्वती पतये नमः इस मंत्र का जप करें। अपने शयन कक्ष को, बेडरूम को बिल्कुल साफ सुथरा रखें। सोमवार के दिन घर में तीखा खाना न तो बनाएं न तो खाएं। ये उपाय लंबे समय तक करें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की समस्या समाप्त हो जाएगी। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में बदलाव से बचें, पीपल के नीचे दीपक जलाएं। शुभ रंग होगा ग्रे और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा, संपत्ति का लाभ मिलेगा, मनोरंजक यात्रा के योग बन रहे हैं। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य होगा 80%। अगर पति बहुत नशा करते हो, ज्यादातर मामलों में, और पति पत्नी के बीच में इस नशे की वजह से विवाद होता हो तो क्या उपाय करेंगे? पत्नी ये उपाय करेंगी कि नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगी,
इसके बाद गायत्री मंत्र का 108 बार जप करेंगी। हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएंगी और शनिवार की शाम को घर में सुंदरकांड का पाठ करेंगी, लाभ होगा। जहां तक हो सके नॉनवेज से बनने से और खाने से दोनों से परहेज करेंगी। जब तक ये उपाय कर रही हैं तो आपके पति की नशे की जो टेंडेंसी है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, करियर में लाभ होगा, सेहत अच्छी बनी रहेगी। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य होगा 90%। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं हो सकती हैं, स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही ना करें, पीपल के नीचे दीपक जलाएं। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, संतान की उन्नति होगी, परिवार में शुभ कार्य होंगे, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य होगा 70%। बात करेंगे आज के सलाह की, लेकिन उसके पहले आपके एक और प्रश्न का उत्तर देते हैं। सतीश कुमार माछी ने हमें गुजरात से मेल लिखा है। जन्म की तारीख है 28 जुलाई 1979। जन्म का समय है 4:55 सवेरे और जन्म का स्थान है डेडियापाड़ा, गुजरात। ये लिख रहे हैं, मुझे क्रोध बहुत ज़्यादा आता है, मन इधर उधर भटकता रहता है, मन परेशान रहता है। नौकरी करूं या खुद का व्यवसाय करूं और संपत्ति कब तक खरीद पाऊंगा। सतीश भाई, कुंडली आपकी मिथुन लग्न की है और आपकी राशि बनती है सिंह। चंद्रमा राहु और शनि के साथ बैठा हुआ है, जो डिप्रेशन की समस्या या मानसिक समस्या दिखाता है। तो अगर मानसिक समस्या ज़्यादा है तो डॉक्टर से एक बार संपर्क भी कर लीजिएगा। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपके लिए व्यवसाय करना अच्छा होगा और ये व्यवसाय आप मार्च 2022 के बाद कर सकते हैं। संपत्ति के जो लाभ होने का योग बनता है वो 2022 के अंत में या 2023 के आरंभ में बन रहा है। अपने मन को, अपने क्रोध को, करियर और जीवन को बेहतर करने के लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से लाभ होगा। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। बहुत बार ऐसा होता है कि नींद में चौंक करके जग जाते हैं, डर जाते हैं, डरावना सपना देखते हैं और ऐसा अक्सर होता है। तो क्या करें? सोने के पहले पैर अपना नॉर्मल पानी से या ठंडे पानी से धो लें। हरि ओम ये जपते हुए उसके बाद सो जाएं। और अगर बीच में नींद टूट जाए तो गुड़ खाइए, पानी पीजिए और फिर सो जाइए। ऐसा 2, 4, 5 दिन आप करके देखेंगे तो बुरे सपने आना और नींद में डर करके चौंक करके उठना आपका बंद हो जाएगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।